सेकंड चांसेस। लाइफ में सेकंड चांसेस हमको मिलती रहती है। आपको भी मिली होगी शायद, मुझे तो मिली है। अगर सोचे एग्जाम के टाइम पे चीटिंग करते हुए पकड़े गए, फिर सोचे नहीं बाबा अगली बार से नहीं करूंगी मैं ऐसा। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? सेकंड चांसेस मिला हो, आपने उसका फायदा उठाया हो? कुछ बताइए आपके बारे में। हाँ, चलिए सेकंड चांस पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा मिलती रहती है। चांस मिलना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप चांस को कैसे कैपिटलाइज करते हो। ये हर चीज़ में होता है। ये अपना आप पढ़ाई में भी हो सकता है, खेल कूद में हो सकता है। और क्योंकि हम लोग खेल कूद लेके काम करते हैं, स्पोर्ट्स को लेके काम करते हैं, तो स्पोर्ट्स में हम लोग अक्सर देखते हैं, जैसे कहीं कहीं कहा जाता है स्पोर्ट्स में रीटेक नहीं होता। ये सही बात है, स्पोर्ट्स में रीटेक नहीं होता, कोई लाइव मैच में रीटेक होता नहीं है। लेकिन परफॉर्मर को एक चांस तो मिलता है, और वनडे और T20 में ना मिले लेकिन टेस्ट क्रिकेट में मिलता है। इसीलिए टेस्ट क्रिकेट में 2 इनिंग्स की पारी हमेशा होती है, और इसीलिए टेस्ट क्रिकेट में हमेशा एक परफॉर्मर ज़्यादा उभर के भी आता है। मुझे पता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आप शुरू कीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा आपको। आप बिल्कुल सही पकड़े हो। मैं ऋषभ पंत के बारे में बात कर रही हूँ, हमारे स्पाइडी द ऋषभ पंत, जिसको लाइफ ने भी सेकंड चांस दी है। 2022 दिसंबर को उनका जो एक सीवियर एक्सीडेंट, फेटल एक्सीडेंट हुआ उनका, फिर 15 मंथ्स लगे उनको रिकवर होने में। फिर वो वापस आए, आईपीएल खेले वो, फिर T20 वर्ल्ड कप खेले, जीते। अभी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट तो खेल रहे, लेकिन उनका रन इतना अच्छा नहीं आया अभी। बैट से, पिटारे से रन निकल नहीं रहे, लेकिन उनको बस एक इनिंग्स की बाकी रहती है। एक इनिंग्स अच्छा चला जाए तो फिर नो वन कैन स्टॉप हिम। सो नेक्स्ट टेस्ट फिर से है, जो कि थर्ड टेस्ट है, वो गाबा में है। और हम जानते हैं ऋषभ पंत ने 2021 में क्या किया था। उन्होंने गाबा का घमंड तोड़ा था ऋषभ पंत ने, 89 नॉट आउट। तो क्या लगता है आपको, थर्ड मैच में क्या थर्ड टाइम लकी बनेंगे ऋषभ पंत? क्या फिर से वही दोहरा सकते हैं जो गाबा में उन्होंने पिछली बार किया था? देखिए, दोहराना चाहिए या नहीं चाहिए बात की बात है, क्योंकि 18 तारीख से टेस्ट शुरू होने वाली है। पहले अपडेट्स दे दें हमारे दर्शकों को। जो गाबा की जो पिच है इस बार की, वो इंडिया के लिए स्पाइसी पिच है। जैसे आज नज़र आया, सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जो तस्वीरें वायरल हुई है वहाँ पर देख के लगता है आउटफील्ड और विकेट में, मतलब पिच में कोई अंतर नहीं है, एक ही जैसा लग रही है। अभी टेस्ट मैच में शुरू होने में 2-3 दिन बाकी है, पता नहीं। लेकिन इंडियन टीम सिर्फ गाबा में नहीं, पूरी सीरीज में ऋषभ पंत को बतौर बल्लेबाज देखना चाहती है। ऋषभ पंत ने शुरुआत तो अच्छी की थी। देखिए, पहला टेस्ट में और दूसरा टेस्ट में, दोनों टेस्ट में ऋषभ पंत ने स्टार्ट अच्छी की थी, लेकिन उनको एक्सेलरेट नहीं कर पाए, बड़े रन पे कन्वर्ट नहीं कर पाए। अगर वो कन्वर्ट कर लेते तो सबसे बड़े मैच विनर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी इंडियन बैटिंग जैसे परफॉर्म कर रही है, यशस्वी जायसवाल के बाद कोई अगर इम्पैक्टफुल खिलाड़ी है, बल्लेबाज है, वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने बड़े रन नहीं मारे हैं, लेकिन ऐसा देख के प्रतीत हो रहा वो कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एडलेड टेस्ट में जब सेकेंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करने उतरे थे, ऋषभ पंत ने स्कॉट बोलैंड को पहले गेंद में स्टेप आउट करके चौका मार दिया था। तो देख के सब हैरान हो गए थे। वैसे ही खेलते हो हमेशा। और अगर 4 साल पहले के ब्रिस्बेन की बात करें, जी हाँ, सिर्फ ब्रिस्बेन नहीं, ब्रिस्बेन की बात हमेशा सब करते हैं, लेकिन सिडनी टेस्ट, उसके आगे जो तीसरा टेस्ट था सिडनी टेस्ट, उसमें भी उनका एक सॉलिड इनिंग्स था, लेकिन वो सेंचुरी नहीं कर पाए, आउट हो गए थे। फिर जाके हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट मैच को ड्रॉ कराया, और ब्रिस्बेन में उन्होंने नाबाद इनिंग्स खेल के इंडिया को टेस्ट जिताया था, और इंडिया ने सीरीज भी जीती थी। अब पता नहीं, ये डिसाइडेड टेस्ट होगा। तीसरा टेस्ट जो है बहुत ही डिसाइडेड टेस्ट है, क्योंकि अगर यहाँ पर इंडिया चूक जाती है तो बॉर्डर गावस्कर सीरीज हार भी सकती है। तो ऋषभ पंत के ऊपर सबका नज़र रहेगा। ऋषभ पंत विकेट कीपिंग तो काफ़ी अच्छी कर रहे हैं। विकेट के पीछे उनका जो बातचीत है वो काफ़ी वायरल हो रही है। आपको शायद याद रहेगा 2018-19 का जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुआ था, जहां पर ऋषभ पंत पहला बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा किए थे। उस बार उनके साथ उनके साथ टिम पेन का काफ़ी मतलब बातें चर्चा में आई थी, वायरल हुआ था। और तब कप्तान थे टिम पेन ऑस्ट्रेलिया की, और उन्होंने ऋषभ पंत को स्लेजिंग करके बेबी सीटर कहा था। और बेबी सीटर का कहने के बाद ऋषभ पंत ने परफॉर्म करके दिखाया
टेस्ट मैच जिता के दिखाया था और 2021 में भी वो वही कारनामे किए। अब सवाल ये है क्या वो इस बार भी कर पाएंगे? देख के लगता है कि इंजरी के बाद ऋषभ पंत जब आए खेलने तब से उनकी परफॉर्मेंस की ग्राफ जो है वो ऊपर में जा रही है। अब देखना पड़ेगा इस मैच में और बाकी सीरीज के जो 2 टेस्ट मैच है वहां पर ऋषभ पंत बतौर बल्लेबाज कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर ऋषभ पंत बतौर बल्लेबाज परफॉर्म करेंगे तो इंडिया का टेस्ट और सीरीज जीतने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो नहीं परफॉर्म कर पाते हैं तो इंडिया को और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। त्रिशा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ऋषभ पंत तो हम सबके फेवरेट है ही, तो देखना पड़ेगा क्या वो फिर से वही दौड़ा पाते या नहीं गाबा में। उसके लिए तो वेट करना होगा हमें सैटरडे का, क्योंकि वही है हमारा 3rd टेस्ट है। और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और वीडियोस के लिए। मैं त्रिशा आपका होस्ट और मेरे साथ है मेरे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर शोभुशाची बागची। Extra time.